पिते च मधुरं मधुरा स्मृतिश्च बुद्धिं प्रबोधय प्रभो मधुबोधशक्तिं विद्यां प्रयच्छ परमां परिभावयामि। कोमलं कूजयन् वेणुं श्यामलोऽयं कुमारकः वेदवेद्यं परं ब्रह्म भासतां हृदये मम। कूजन्तं राम रामेति मधुरं मधुराक्षरम् आरुह्य कविताशाखां वन्दे वाल्मीकिकोकिलं निगमकल्पतरोर्गलितं फलं शुकमुखादमृतद्रवसंयुतं पिबत भागवतं रसमालयं मुहुरहो रसिका भुवि भावुकाः। तृणादपि सुनीचेन तरोरपि सहिष्णुना अमानिना मानदेन कीर्तनीयः सदा हरिः नारायणाखिलगुरो भगवन्नमस्ते शिवाय नमः शिवलिंगाय नमः। तन्मे मनः शिवसंकल्पमस्तु सर्वे भवन्तु सुखिनः। श्रीराम जय राम जय जय राम। धर्म की अधर्म का प्राणियों में विश्व का गौमाता की गोहत्या भारत सर्वभूत हृदय धर्म सम्राट श्री स्वामी करपात्री जी महाराज की, श्री जगन्नाथ महाप्रभु की, श्री बलभद्र महाप्रभु की, भगवती सुभद्रा देवी की। हर हर महादेव। गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे श्री कृष्ण गोविंद हरे ये नाथ नारायण वासुदेव गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। नमो माधव्यः शंभो शिव 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 नारायण नारायण नारायण। श्रीमद्भागवत सप्तम स्कंद अध्याय 7 श्लोक 50।
देवोऽसुरो मनुष्यो वा यक्षो गन्धर्व एव च भजन् मुकुन्दचरणं स्वस्तिमान् स्याद् यथा वयम् नालं द्विजत्वं देवत्वमसित्वं वासुराजन् वासुरात्मजा प्रीणनाय मुकुन्दस्य न वृत्तं न बहुज्ञता न दानं न तपो नेज्या न शौचं न व्रतानि च प्रियते मलया भक्त्या हरिरन्यद् विडम्बनम। बहुत अच्छा। भक्त प्रवर प्रहलाद ने अपने सहपाठियों को बताया भगवान आत्मीय ही नहीं अपितु साक्षात आत्मस्वरूप हैं। देहेंद्रिय प्राणांतःकरण के नियामक जीव रूप से भी वे ही सन्निहित हैं। जीवनप्रद होने के कारण भगवान का नाम जीव है। देवता दैत्य मनुष्य यक्ष गंधर्व कोई भी क्यों न हो, भगवान के चरण कमलों में यदि उनकी प्रीति है, वे भगवान के श्री चरण कमल का सेवन करते हैं, हमारे समान ही कल्याण के भाजन सिद्ध होते हैं। यथा वयम स्वस्तिमान स्याद् यथा वयम भजन मुकुंद चरणाम। मुकुंद मुख में कुंदवत हास, मुकुंद का अर्थ मोक्षप्रद भी होता है, मुक्तिदायक भगवान के चरण का चिंतन करने पर, उनकी समर्चा करने पर, उन्हें अपना आत्मस्वरूप समझने पर, परम आत्मी समझने पर, ममतास्पद भी भगवान ही, अहमतास्पद ही भी भगवान ही, ऐसा समझने पर स्वस्तिमान स्यात्, व्यक्ति का सर्वविध कल्याण होता ही है, सुनिश्चित है। तुलसीदास जी ने बहुत सुगम साधन बताया। बिगड़ी जन्म अनेक की सुधरे अभी आज, होय राम का नाम लो तुलसी तज कुसमाज। अनेकों जन्म से बिगड़ती आ रही है और मैं कहता हूँ कि आज ही, उसमें भी कोई 2 घंटे बाद नहीं, अभी सुधर जाए। बिगड़ी को सुधारने के लिए बहुत सुगम साधन है। होय राम का नाम लो तुलसी तज कुसमाज। जो हरि विमुख व्यक्ति हैं उनसे दूर रहो, भगवान का नाम ले, भगवान का होकर भगवान का भजन करो, सीधी बात। कुसंगति से व्यक्ति दूर रहे और भगवान का होकर भगवान का भजन करे। भगवान मेरे हैं, मैं भगवान का हूँ, भगवान मेरे हैं, भगवान का मैं हूँ, ऐसा समझकर। बहुत बढ़िया। सत्य वचन आधीनता परतीय मातु समान, इतने पर हरि ना मिले तुलसीदास प्रमाण। जमानत देते हैं। सत्य वचन यम नियम के बारे में, सत्य वचन हो, अधीनता ईश्वर प्रधान, भगवान के शरणागत होकर सत्यशील हो, परतीय मातु समान, मातृवत पर स्त्री में बुद्धि हो। सत्य वचन आधीनता परतीय मातु समान, इतने पर हरि ना मिले तुलसीदास जमान। तुलसीदास जमानत लेता है, अर्थात भगवान अवश्य ही मिल सकते हैं। बहुत सुगम उपाय। प्रकारांतर से यम नियम अगर व्यक्ति के जीवन में है तो भगवत प्राप्ति का मार्ग सुगम हो जाता है। इसीलिए कहा भजन मुकुंद चरणम स्वस्तिमान स्याद् यथा वयम। दृष्टांत के रूप में किसी और को नहीं, स्वयं को ही प्रस्तुत किया। जैसे कि हम भगवान के श्री चरण कमलों का सेवन
करते हैं तो हमारा सर्वविध कल्याण होता ही है और है ही। इसका अर्थ यह है कि दैहिक दैविक भौतिक त्रिविध तापों से अतिक्रांत हमको जीवन प्राप्त है भगवान का भजन सेवन करने पर। इसका अर्थ भगवत भजन में संलग्नता चाहिए, तदर्थ सर्वकार्य चाहिए। मैंने कई बार कहा इससे सुगम साधन क्या हो सकता है? तदर्थे खिल चेष्टितम यत् करोसि यदश्नासि यत् जुहोसि ददासि यत् तपस्यसि कौन्तेय तत्कुरुष मदर्पणम। व्यवहार भी सिद्ध हो जाए और परमार्थ की प्राप्ति का सिद्धि का मार्ग भी प्रशस्त हो जाए। एकाक्रिया द्व्यर्थ करी प्रसिद्धा उपनिषदों पुराणों का सिद्धांत है। व्यवहार भी सध जाए, इसका अर्थ परमार्थ की सिद्धि के लिए हमारे यहाँ व्यवहार है। व्यवहृति या व्यवहार व्यवहार के लिए नहीं है, परमार्थ की सिद्धि के लिए व्यवहार है। मोक्ष की सिद्धि के लिए भोग है, मोक्ष की सिद्धि के लिए भोग है। जीवस्य तत्व जिज्ञासा। हमारी प्रत्येक गतिविधि भगवान के साथ जुड़ी हुई है। एक विचित्र बात, जो भी है आहार विहार सब कुछ भगवान के साथ हमने संलग्न कर रखा है। ये सनातन धर्म है। कई बार हमने कहा तुम ही निवेदित भोजन करी। भगवान को भोग लगाने के लिए हमारे यहाँ भोजन बनता है। भगवान को भोग लगाकर प्रसाद समझकर हम भोजन करते हैं। तो भोजन जो होता है भोग में विनियुक्त न होकर भगवत प्राप्ति में उस भोजन का उपयोग विनियोग हो जाता है। संसारी व्यक्तियों का सब कुछ भोग बन जाता है, हमारा सब कुछ योग बन जाता है। भोगमय जीवन नहीं, योगमय जीवन। और ऐसा भी नहीं कि भोजन न करते हों, सोते न हों, स्नान न करते हों, सारी चेष्टा है। लेकिन सबका क्या है? सबका संबंध भगवान से है। कई बार हमने इस तथ्य को उद्भाषित किया। स्नान करते हैं भगवान को स्नान कराने की पात्रता को अर्जित करने के लिए। उसमें भी गंगा यमुना कृष्णा कावेरी क्षिप्रा नर्मदा इन सब दिव्य नदियों की उद्भावना करते हैं। भगवान नाम लेते हुए स्नान करते हैं। भोजन करते हैं तो क्या सोचकर, हे प्रभु आप ही अव्यक्त प्रकृति माया के द्वार से आकाश बने, आकाश के द्वार से वायु बने, वायु के द्वार से अग्नि बने, अग्नि के द्वार से जल बने, जल के द्वार से पृथ्वी बने, पृथ्वी के द्वार से अन्न बने। उधर सूर्य और चंद्रमा के योग से आपने ही अन्न का रूप धारण किया है। अग्नि के योग से ही आप भोक्ता होने वाले हैं। जठरानल की दृष्टि से भोग्य भी आप हैं, भोक्ता भी आप हैं। छांदोग्य श्रुति और गीता के 15वें अध्याय को मिलाकर मैं बोल रहा हूँ। सूर्य और चंद्र ना हो, अन्न का परिपाक ही न हो, अन्न नामक कोई चीज़ प्राप्त ही न हो। जितने स्थावर प्राणी हैं उनके उज्जीवक सूर्य और चंद्र हैं। और जब अन्न हम मुख के द्वार से अंदर डालते हैं तो जठरानल होकर वैश्वानरो भूत्वा भगवान उसके भोक्ता हो जाते। अन्नाद का अर्थ है भोक्ता। अग्नि रूप से भगवान भोक्ता हैं। सूर्य चंद्र होकर भगवान क्या होते हैं? भोग्य बन जाते हैं। या अग्नि का ये सूर्य का अंतर्भाव अग्नि में कर लें, ये भी कर सकते हैं। चंद्रमा में कर ले, ये भी कर सकते हैं। भगवान ही अन्न हैं, भगवान ही अन्नाद हैं। भोग्य भी भगवान, भोक्ता भी भगवान। क्रियाकारक फल तीनों रूपों में हम भगवान का दर्शन करते हैं। ब्रह्मार्पणम ब्रह्माविर ब्रह्माग्नौ ब्रह्मणा हुतम ब्रह्मैव तेन गंतव्यम ब्रह्म कर्म समाधिना। इसलिए हमारे यहाँ सब कुछ भोग भक्ति के लिए है, भजन है। भोग का पर्यवसान भगवान, व्यवहार का पर्यवसान परमार्थ,
हमारे यहाँ भगवत भक्ति में जीवन का विनियोग है। भगवत प्राप्ति के लिए भोग है। जीवस्य तत्व जिज्ञासा, जीविका की उपेक्षा न करें। जीविका जीवन के लिए हो, जीवन जीवन धन जगदीश्वर की प्राप्ति के लिए हो। व्यवहार सुमंगल हो जाता है, योग हो जाता है। क्यों? भगवत तत्व से प्रत्येक चेष्टा का संबंध जुड़ जाता है। इस प्रकार से इसीलिए देवो सुरो मनुष्यो वा यक्षो गंधर्व एवच भजन मुकुंद चरणम स्वस्तिमान स्याद् यथा वयम। देवता ही नहीं, असुर भी। दैव योग से किसी का प्रादुर्भाव असुर कुल में हो गया तो होने दीजिए। अगर वो भगवान का भजन करता है तो उसका भी उद्धार हो सकता है। वंश को लेकर भगवान विद्वेष थोड़े करेंगे कि भक्तराज प्रहलाद हिरण्यकशिपु का बेटा है तो उसको हम नहीं मिलेंगे। जो उनका भजन करेगा उसे भगवान प्राप्त होंगे। तदाकार वृत्ति होगी, भगवदाकार वृत्ति होगी, भवसिंधु से अतिक्रांत जीवन होगा। भवाटवी में भटकने से बच जाएगा। असुर भी भगवान को प्राप्त कर सकते हैं, देवता तो प्राप्त कर ही सकते हैं चाहें तो। मनुष्य भी, यक्ष भी, गंधर्व भी। इसका अर्थ यह है 84 लाख योनियों में 84 लाख योनियों में जो कोई भगवत चरणों में मन रमाएगा उसका उद्धार हो सकता है। वृक्षादि भी भगवान के भक्त होते हैं। भगवत धाम में तो ऋषि मुनि ही वृक्ष, तरु, लता, गुल्म इत्यादि का रूप धारण करते हैं। एक विचित्र बात। अब यहाँ स्वामी जी बता रहे थे भगवती विमला जी का मंदिर है, कबूतर बैठे रहते हैं और जब आरती की घंटी बजती है मंदिर की परिक्रमा करते हैं। और स्वामी जी बाजरा डालते हैं तो चुन करके फिर सरोवर में जाकर जल पीते हैं। जब वो घंटी बजती है भगवती की आरती के लिए तो बिल्कुल वो मंदिर के परिक्रमा करने लग जाते हैं। ये नहीं कह सकते कि किस रूप में कौन है। महाभारत में बहुत बढ़िया कहा गया, मेरे पतिदेव को भगवती ने कहा तुम क्या पहचान सकते हो? उपमन्यु आदि का संवाद है। मेरे पतिदेव शिवजी तुम्हारे कमरे में कभी छिपकली बन के रहते हैं, कभी गिलहरी बन के आ जाते हैं, कभी मक्खी बन के आ जाते हैं। मेरे पतिदेव शिवजी को पहचान सकते हो? बहुत ऊंची बात। ये सब कुछ ढंग का नहीं था। वहाँ मैं पढ़ाता था, एक छोटा सा रसोई घर कोई मैंने निवास स्थान बनाया था जब मैं शंकराचार्य हुआ। कुछ गेंदे के पौधे लगे थे। समन्वय साम्राज्य संरक्षणम पूज्य गुरुदेव का जो प्रथम ग्रंथ है संस्कृत में, तेजपाल शर्मा पढ़ने आते थे। मैं एक ही पुस्तक थी, रुपये नहीं थे कि जीरो शादी करवाता। वो पढ़ते जाते मैं अर्थ करता। लेकिन वो तुलसी और गेंदे के पौधे के बीच में मैंने देखा एक दरदुर मेढक समय पर ठीक आ जाता और जब तक हम उसका अर्थ कर दो रहते और जब तक हम अर्थ करते तब तक वो सुनते रहते फिर चले जाते रोज ही। एक विचित्र बात है। वृंदावन में मैं पढ़ाता था तो एक गिलहरी रोज आके पाठ में बैठ जाती दूर। इसलिए ऋषि मुनि भी कभी गिलहरी होकर कभी मेढक होकर कथामृत का आस्वादन करते हैं। अगर कथावाचक धन मान की प्राप्ति के लिए कथा न कहे, भगवान की समर्चा आराधना की दृष्टि से कथा कहे तो ऋषि मुनि। इसलिए हम लोग जो बोलते हैं तो ये नहीं मानते कि सामने कितने श्रोता हैं, या यंत्र के माध्यम से 50 ही सुन रहे हैं। चतुर्दश भुवनात्मक ब्रह्मांड में जितने रसिक हैं सब के सब सुनते हैं, दिव्यदर्शी होते हैं। हमने निकेश जी को बताया, अभी जो हम ग्रंथ लिख रहे हैं उसके अनुसार ज्ञानेंद्रियां 5 हैं, लेकिन नेत्र और कान की गाथा 2 ज्ञानेंद्रियों की बात मैं कर रहा हूँ।
ये विषय देश तक पहुंचने में समर्थ हैं। तो मान लीजिए रात्रि में खुले आकाश में ध्रुव तारे की ओर हम देख रहे हैं, ध्रुव तारा को देख रहे हैं, तो करोड़ों व्यक्तियों की नेत्रेंद्रिय ध्रुव मंडल में है या नहीं? नेत्र दूर देश तक विषय तक पहुंचकर भी रूप का दर्शन कर लेते हैं। बहिर्गमन की उनमें क्षमता है। जैसे आदित्य सूर्य अपने मंडल में स्थित रहकर यहाँ भी रश्मि के द्वार से आ जाते हैं, ऐसे ही कान मैं बोल रहा हूँ तो अब यहाँ पर आप लोगों के ही कान थोड़े हैं क्या? आप तो अपना बैठे हैं, सुन ही रहे हैं। यहाँ पर लाखों अमलात्मा परमहंसों के करुण इंद्रिय विद्यमान है। इस ढंग से जब कोई वक्ता बोलेगा और दृष्टा देखेगा तो दिव्य दृष्टि हुई या नहीं? दो इंद्रियां हमको ऐसी प्राप्त हैं, वेदांत परिभाषा के अनुसार बोल रहा हूँ, कि जो गंतव्य तक दूर देश तक विषय तक पहुँच करके विषय का ग्रहण करने में समर्थ हैं। जैसे सूर्य मंडल से लेकर यहाँ तक रश्मि का प्रवाह है या नहीं, ऐसे ही अभी मैं बोल रहा हूँ तो चतुर्दश सुवनात्मक ब्रह्मांड में जितने दिव्य महापुरुष हैं, रसिक हैं कथामृत के, उनके श्रोत्र इंद्रिय यहाँ विद्यमान हैं। और ध्रुव आदि का हम दर्शन करते हैं तो उनके नेत्र इंद्रिय, हजारों लाखों करोड़ों व्यक्तियों की नेत्र इंद्रिय, नेत्र की रश्मि अर्थात नेत्र के द्वार से मनोवृत्ति वहाँ पर विद्यमान है। इसलिए कोई देवता हो, असुर हो, मनुष्य हो, यक्ष हो, गंधर्व हो, 84 लक्ष योनियों में कोई पशु पक्षी ही क्यों न हो, और स्थावर प्राणी तरुलता गुल्म इत्यादि, धाम में तो अधिकतर इस मुनि ही तरुलता गुल्म इत्यादि होकर रहते हैं। उनमें भी चेतना शक्ति होती है। मैंने 1-2 बार यहाँ बताया, नैमिषारण्य में रहता था। बहुत दिव्य भूमि, नैमिषारण्य बहुत दिव्य भूमि है। गोमती के किनारे 25 एकड़ का जंगल वो मेरे पास था, मेरे नाम नहीं। वहाँ जिसको मैं रखता था वही रह सकता था। पर्णकुटी गुफा में रहता था, वृक्षों के नीचे रहता था, कुंज झाड़ी में रहता था। लगभग इस कमरे की जितनी लंबाई है इतनी लंबे, 3 फीट चौड़ा, 3 फीट गहरा अपने हाथ से क्या किया, खोदा, उसमें कदली केले के पौध लगाया। सब के सब हृष्ट पुष्ट थे, किसी में फूल नहीं आया था। गोबर डाला, खाद डाला, बहुत बढ़िया ढंग से उनको जल दिया। रात्रि में एक केले के पौधे ने स्वप्न दिया, आपने बहुत लाड़ प्यार स्नेह आस्था पूर्वक अपनत्व पूर्वक मुझे सींचा, आपका अभिनंदन, आपको नमस्कार। कल दिन के 12 बजे इस केले के शरीर में रहने का मेरा प्रारब्ध समाप्त हो जाएगा, मैं दिव्य योनि को प्राप्त होऊंगा। कृतज्ञता व्यक्त की उसने। इसका अर्थ क्या हुआ? केले ने, तो मुझे बहुत आश्चर्य हुआ, घड़ी तो मेरे पास थी नहीं, अनुमान से बैठ गया। कुटिया से बाहर आकर 15-20 मिनट पहले बैठ गया। सब के सब हृष्ट पुष्ट पौध थे, तो आंधी आएगी, क्या होगा, कैसे कोई एक वृक्ष गिर पड़ेगा, कुछ भी नहीं, बिल्कुल शांत वातावरण। एक आवाज़ आई और बीच से वो कदली का जो बीच का हिस्सा था टूट के नीचे गिर पड़ा। इसका अर्थ है कि ये सब तरुलता गुल्म इत्यादि भी प्राणी है। कृतज्ञता ये बहुत मानते हैं, कृतज्ञ होते हैं। ये भी मनुष्य भले ही कृतज्ञ हो जाए, ये लोग बहुत कृतज्ञ होते हैं। ये मैंने देखा, बचपन से मेरा मनोविज्ञान है। जब मनुष्य मुझे कष्ट देते तो घर के बाहर लगभग 1 किलोमीटर दूर पर आम का बाग था, उसमें कुछ आंवले के पौध भी थे, खैर कत्थे के पौध थे, बांस भी लगे थे, लेकिन आम अधिक थे। वहाँ जाकर बैठ जाता। मेरा विश्वास था कि
सर्प बिच्छू सिंह उतने घातक नहीं हैं जितने घातक मनुष्य हो सकते हैं। मनुष्यों से उत्पीड़ित होकर मैं वन में चला जाता, घोर जंगल में भी चला जाता, ऐसी जगह जहाँ पूर्व दिशा की ओर 8 किलोमीटर पर बसती थी, पश्चिम दिशा की ओर 1 किलोमीटर पर बसती थी, दक्षिण दिशा की ओर लगभग 1 किलोमीटर, उत्तर दिशा की ओर 1 किलोमीटर। बच्चा था फिर भी वहाँ चला जाता। मेरा विश्वास था ये सब संरक्षण देंगे, ये कोई उत्पात नहीं करेंगे, मनुष्य बड़ा भयंकर। इसका अर्थ क्या है? वृक्ष इत्यादि भी संरक्षण देते हैं। वन देवता, वन देवी रामचरितमानस में कहा गया या नहीं? अच्छा, बड़भागी वन अवध अभागी, जो रघुवंश तिलक तुम त्यागी। माँ कौशल्या ने कहा ठीक है, मैं अब सौंपती हूँ, वन देवता तुम्हारे पिता होंगे, वन देवी माता होगी, राम जी वन देवता वन देवी तुम्हारा संरक्षण करेंगे। बहुत विकट पर वन देवता भी रक्षक होते हैं, वन देवियाँ भी रक्षक होती हैं। इसका अर्थ जब भगवान सच्चिदानंद स्वरूप परमात्मा जगत के अभिन्न निमित्तोपादान कारण है, तो अधिदैव की दृष्टि से कहाँ अधिदैव नहीं। फिर बड़ी बहन जी, चाची जी की याद आती है। माता जी तो केवल एक ही घटना मुझे याद है, दूध पिला रही थी, उनका बाल जो है मेरे गाल पर आ गया, मैंने ऐसे झटक के फेंक दिया। एक ही घटना माता जी की याद है उसका। हाँ, एक रात की घटना और है जो सोने नहीं दिया माता पिता को, वो कृष्ण भगवान का जो मंदिर पे, बस और तो याद नहीं है। पिताजी की भी केवल एक ही झांकी याद है, गोद में ले रहे थे और एक नींबू का पेड़ था, वहाँ घूम के कुछ कथा वार्ता सुना रहे थे, 3 साल के। माता पिता का ध्यान मुखाकृति आदि का कुछ भी नहीं है। चाची ने पाला, बड़ी बहन ने पाला, लेकिन हम संकेत करते हैं। क्या संकेत करते हैं? ये सब जो देवी देवता है सबके सब रक्षक हैं, चेतन हैं। उन लोगों ने जो शिक्षा दी, वृक्षों को प्रणाम करो, तुलसी को प्रणाम करो, दूर्वा को प्रणाम करो, शमी को प्रणाम करो, बिल्व वृक्ष को प्रणाम करो, पीपल को प्रणाम करो, बट को प्रणाम करो, कदली को प्रणाम करो, ग्रंथ छुओ तो प्रणाम करो, पाटी पर लिखो तो अक्षर मिटाते समय फिर प्रणाम करो। तो वो चिन्मयी दृष्टि उन मातृशक्ति ने, बहन जी ने, चाची जी ने क्या किया? चिन्मयी दृष्टि दे दी। लालन पालन गांव में उस ढंग से बच्चों का होता था कि बच्चे बिना वेदांत पढ़े ही, माताएं बिना वेदांत पढ़े ही चिन्मयी दृष्टि दे देती थी। जहाँ दृष्टि जाए वहीं चेतन, जहाँ दृष्टि जाए वहीं चेतन। अब तो वेदांत का बल है, योग का बल है, दर्शन शास्त्रों का बल है, गुरुओं का बल है, लेकिन पुष्प इत्यादि में भगवान को अर्पित करता हूँ। कभी ये नहीं होता कि ये जड़ हैं, बिल्कुल चेतन है, चिन्मय है और इनमें चेतना शक्ति उद्दीप्त है। इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ है चिन्मयी दृष्टि। इसीलिए कोई भी क्यों ना हो, गंधर्व हो, यक्ष हो, भगवान वंश परंपरा से विद्वेष नहीं रखते। भगवान के प्रति जो समर्पित होता है, भगवान उसका पालन पोषण करते हैं। आज मैं सोच रहा था, नेपाल सावधान, कम्युनिस्ट हैं, क्रिश्चियन हैं, मुस्लिम हैं। कम्युनिस्टों का तंत्र है, मुस्लिम तंत्र है, क्रिश्चियनों का तंत्र है। इनके प्रति भी मेरी सद्भावना है, क्योंकि ये हमारी दुर्बलता के फलस्वरूप उद्भासित हुए। हम तो हर घटना को दार्शनिक दृष्टि से, वैज्ञानिक दृष्टि से देखते हैं। हमारे प्रमाद ने इनको खड़ा किया। यदि धर्म और अध्यात्म को समझने में हमने, हमारे पूर्वजों ने या पूर्वजों के रूप में हमने
प्रमाद का परिचय न दिया होता तो विश्व में न कोई मुस्लिम तंत्र की आवश्यकता थी, न क्रिश्चियन तंत्र की आवश्यकता थी, न कम्युनिस्ट तंत्र की आवश्यकता थी। एक बहुत बढ़िया संस्मरण है, तिहाड़ जेल में मैं था गोवंश की रक्षा के लिए। 7 नवंबर 1966 के बाद 52 दिनों तक दिल्ली में तिहाड़ जेल में बंद रहा हूँ। बेरी हथकड़ी वाले नहीं, बी क्लास हम लोगों को प्राप्त। और वहाँ सत्संग साहब के साथ पूज्य गुरुदेव भी थे। उस समय मैंने दीक्षा नहीं ली थी, पूज्य गुरुदेव थे, उनका प्रवचन होता था पार्क में। वो एक कुंभ का रूप था, कीर्तन भजन। और हम लोग जेल का भोजन नहीं करते थे, सामग्री जो मिलती थी आपस में मिल करके बना के पाते थे। एक दिन दैवयोग से जेल में दयानंद स्वामी का जन्मदिन आ गया। तो जेल में जो गोवंश की रक्षा के लिए आज समाजी थे, उन्होंने पूज्य गुरुदेव से कहा कि महाराज आपकी अध्यक्षता में हम पूज्य स्वामी दयानंद स्वामी का जन्मदिन मनाना चाहते हैं, आर्य समाज के संस्थापक दयानंद स्वामी। मैं पूज्य गुरुदेव का प्रवचन सुनता और पूज्य गुरुदेव को कभी नहीं कहा कि मैं हृदय से आपको गुरु मानता हूँ तो आपके प्रति समर्पित हूँ, लेकिन वो मेरी ओर देखकर ही बोलते थे, बिल्कुल और किसी को देखते नहीं थे, मेरी ओर देख के बोलते थे। मैं मुस्कुराता था, ना मैंने कोई परिचय प्राप्त किया न उन्होंने कुछ पूछा मुझसे, लेकिन मेरी ओर देख के ही बोलते थे। तो मैंने सोचा कि दयानंद स्वामी जो आर्य समाज के संस्थापक रहे हैं, उनके जन्मदिन पर पूज्य क्या गुरुदेव बोलेंगे तो क्या बोले मालूम है? 1 घंटा लगभग बोले। उन्होंने कहा देखो, जब अतिशयता हो जाती है कहीं तो उसके निवारण के लिए कुछ व्यक्ति जन्म लेते हैं। मूर्ति पूजा के नाम पर, वर्ण व्यवस्था के नाम पर जब अतिशयता हो गई, मर्यादा का कुछ अतिक्रमण हो गया, तब स्वामी दयानंद जी ने जन्म लिया। इतनी बढ़िया बात, उनके जन्म की उपयोगिता, उसी से हमको मार्ग मिल गया। यहाँ भी समझना चाहिए, मुस्लिम तंत्र, क्रिश्चियन तंत्र, कम्युनिस्ट तंत्र, ये सब क्यों हैं? पूरा विचार करके देखें। ब्राह्मणों ने अपने धर्म के पालन में जो प्रमाद का परिचय दिया, क्षत्रियों ने, वैश्यों ने, शूद्रों ने शिक्षा, रक्षा, अर्थ और सेवा के प्रकल्प में जो विकृति आई, उस विकृति को दूर करने के लिए विस्फोटक एक प्रकार से जो माने जाते हैं, उनका प्रादुर्भाव हुआ। इनसे भिड़ने की कोई आवश्यकता नहीं है। अगर हम विवेक पूर्वक धर्म और अध्यात्म को समझकर उन त्रुटियों का निवारण कर दें तो इनकी कोई आवश्यकता नहीं रहेगी। जिसकी आवश्यकता नहीं रहती, प्रकृति उसको स्वयं टिकने नहीं देती है, आत्मसात कर लेती है। मैंने संकेत किया। अब थोड़ा ध्यान पूर्वक सुने। श्रीमद् भागवत का 7वां स्कंध ले लें। यावत ब्रियत जठरम तावत स्वत्वम ही देहिनाम अधिकम यो भी मन्येत सस्तेनो दंडम अर्हति। 7वां स्कंध नारद जी का वक्तव्य है, बहुत बढ़िया। इससे बढ़िया कम्युनिस्टों को नेता कौन मिल सकता है देवर्षि नारद जी से? युधिष्ठिर जी को देवर्षि नारद ने क्या कहा? यावत ब्रियत जठरम तावत स्वत्वम ही देहिनाम अधिकम यो भी मन्येत सस्तेनो दंडम अर्हति। जिससे पेट ढक जाए, उपलक्षण है, तन ढक जाए, देव पितृ कार्यों का निर्वाह हो जाए, अति सेवा हो जाए, उससे अधिक संपत्ति पर चाहे स्वयं ही समर्जित हो या पूर्वजों से प्राप्त हो, जो अपना अधिकार मानता उस तेन है, चोर है। दंडाधिकारी का कर्तव्य है कि उसे दंड दे। अब देखिए, इस विधान का, संविधान का नारद जी ने संविधान नहीं बनाया, पहले से जो व्यवस्था थी उसका अनुवाद किया। इसका अगर अनुपालन होता तो कम्युनिस्टों की क्या आवश्यकता होती क्या? यावत भ्रियत जठरम तावत स्वत्वम ही देहिनाम अधिकम यो भी मन्येत सस्तेनो दंडमर्हति। दंड क्या होना चाहिए? महाभारत पर, ये उद्योग पर
दो प्रकार के व्यक्तियों को दंडाधिकारी का दायित्व है, द्वेषपूर्वक नहीं, न्याय की सीमा में। गले में वजनदार गुरुत्वयुक्त पत्थर रस्सी के द्वारा बांध के जलाशय में डुबो दे। लो जी, वो दो प्रकार के व्यक्ति कौन हैं? नेपाल के प्रधानमंत्री जी बहुत मेरे लाडले प्यारे हैं, ध्यानपूर्वक सुनिए। धनवंत मदातारम दरिद्रम सा तपस्विनम। धनी हो करके उचित स्थान पर अपने धन का उपयोग और विनियोग न करता हो, उसको यह दंड मिलना चाहिए। और दरिद्र हो, देहेंद्रीय प्राणांतकरण से स्वस्थ हो, लेकिन दाने दाने के लिए मोहताज हो, दरिद्र होने पर भी परिश्रम की क्षमता, श्रम की क्षमता, उद्योग की क्षमता होने पर भी अतपस्वी हो, हाथ पर हाथ लिए बैठा हो, ऐसे निर्धन को भी चेतावनी देने पर, सावधान करने पर अगर वो न चेते हैं तो दंड मिलना चाहिए। हर गरीब कृपा का पात्र नहीं है, ये भी हुआ ना। और हर धनी दंड का पात्र नहीं है। सुनो कम्युनिस्टों, हर धनी दंड का पात्र नहीं है, हर गरीब कृपा का पात्र नहीं है। जो अपने धन का उचित उपयोग करता है, जहाँ जहाँ उपयोग करना चाहिए, जितना प्रतिशत करना चाहिए, ये भी शास्त्रों में है। तो धनी हो करके उस धन का स्वामी अपने को मान लेता है, जहाँ जहाँ धन का उपयोग होना चाहिए वहाँ वहाँ धन का उपयोग नहीं करता। वहाँ पर क्या होना चाहिए? उसको दंड देना चाहिए। और जो निर्धन होकर भी चाहे तो उद्योग कर सकता है, लेकिन स्वस्थ शरीर होने पर भी हाथ पर हाथ रखे बैठे है, उद्यम नहीं करता, तप नहीं करता, परिश्रम पूर्वक सदाचार का पालन करते हुए धन का अर्जन नहीं करता, वो गरीब भी निर्धन भी दंड पाने योग्य है। और महाभारत में क्या लिखा है? महाभारत में लिखा है कि कायव्य नामक एक डाकू था। उसने अपना गिरोह बनाया, कुछ व्यक्तियों को अपनी मंडली में सदस्य बनाया। उसका काम क्या था? जो धनाढ़ थे, 10 पीढ़ी के लिए धन इकट्ठा किए हुए थे, उनको वो सूचना देता, पत्र देता, उत्तम माध्यम भेज करके उनको सावधान करता, श्रीमन अपने धन का उचित उपयोग कीजिए। गो द्विज संत और जो निर्धन व्यक्ति हैं उन सब में अपने धन का उपयोग कीजिए। गृहस्थ का बहुत बड़ा दायित्व है। ब्रह्मचारी की जीविका किसके ऊपर निर्भर है? गृहस्थ के ऊपर। भिक्षा कौन देंगे? पुरानी प्रथा के अनुसार। वानप्रस्थ अगर कंद मूल फल सुलभ ना हो तो गृहस्थों के यहाँ आकर जाकर के अन्न की भिक्षा प्राप्त कर सकते हैं। वानप्रस्थ को भी जीविका देने वाले सन्यासी कहाँ करेंगे? उद्योग तो करेंगे नहीं। तो गृहस्थों के लिए कहा गया अन्नम बहुकुर्वीता। गृहस्थाश्रम उपयोगिता की दृष्टि से सबसे श्रेष्ठ है। उज्जीविका की दृष्टि से, जीविका की दृष्टि से व्यावहारिक धरातल पर सबसे उत्कृष्ट आश्रम गृहस्थाश्रम है। सन्यासियों का भी योगक्षम गृहस्थ करते हैं, वानप्रस्थों का योगक्षम वहन, उनको भी दाना देने वाले कौन हैं? गृहस्थ। और गरीबी से लाचार होकर भिक्षा मांगने के लिए जो बाध्य हैं उनको भी गृहस्थ ही देते हैं। ब्रह्मचारियों को भी गृहस्थ देते हैं। सबके उज्जीवक होने के कारण उत्कर्ष की दृष्टि से सन्यास आश्रम और उपजीव्य पोषक, लेकिन सन्यासी भी किसी माता पिता से उत्पन्न होंगे ना। गृहस्थाश्रम सबसे उत्कृष्ट है। त्याग वैराग्य की दृष्टि से, निवृत्ति परायणता की दृष्टि से सन्यास आश्रम का उत्कर्ष है, लेकिन उपजीव्य सबके उद्गम स्थान, सबके पोषक गृहस्थ होते हैं। अन्नम बहुकुर्वीता। तो कायव्य नामक डाकू पत्र लिखता था, सूचना देता था, श्रीमन
10 पीढ़ी के लिए धन मत बटोरिए, 10 व्यक्ति को सुबुद्ध स्वावलंबी बनाने का प्रयास कीजिए। फिर भी वो नहीं सुनता तो घर की देवियों के शील का अपहरण किए बिना, उसे जान से मारे बिना, अतिरिक्त धन उसे भी लुंज पुंज नहीं कर देते थे, उसे भी दाने दाने के लिए मोहताज नहीं कर देते थे, अतिरिक्त धन को लुटवा लेते थे। लेकिन वो लुटेरे जो थे और उनके नायक कायव्य एक दाने का भी, 1 रुपये का भी अपने लिए उपयोग नहीं करते। जो दरिद्रता से त्रस्त थे, सदाचार संपन्न होने पर भी जुआरी शराबी दुर्व्यसन न होने पर उनमें बांट देते थे। मरने के बाद उनके सभी सदस्य और वो स्वर्ग को प्राप्त हुए। यहाँ तक वेदव्यास जी ने लिखा, यात्रा के समय कायव्य का कोई नाम लेता है तब यात्रा में किसी प्रकार के चोर, तस्कर, व्याघ्र इत्यादि से उन्हें कोई भय नहीं होता। कायव्य 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 कायव्य, एक डाकू का नाम वो डाकू भी, तो इसका मतलब क्या हुआ? कम्युनिस्टों सुन लो, अगर इन सब वचनों का अनुपालन हुआ होता तो आपकी आवश्यकता क्या थी? अच्छा, आप जो है क्या हो गए जी? मशीन युग, यांत्रिक युग के पक्षधर हो गए। श्रमजीवियों को कम श्रम करना पड़े, अधिक धन मिले, इसके लिए तो यंत्रों का आविष्कार हुआ। आपकी समझ के कारण महायांत्रिक युग में निर्धनता और बढ़ गई, वातावरण कलुषित हो गया। इसलिए हमने संकेत किया, यदि धर्म और अध्यात्म के और समझकर ठीक ढंग से पालन किया गया होता तो कम्युनिज्म की आवश्यकता क्या थी? और दार्शनिक धरातल पर तो कम्युनिज्म 12-24 घंटे भी नहीं टिकता। देहात्मवाद का नाम ही तो कम्युनिज्म है ना। इसका अर्थ क्या हुआ? अगर शरीर ही आत्मा है तो शरीर को भुलाकर सोने की भावना क्यों? अगर विषयेंद्रीय संयोग से प्राप्त आनंद ही आनंद है तो विषयेंद्रीय संयोग अनुकूल, विषयेंद्रीय संयोग से सुलभ प्रिय मोद प्रमोद विषयजन्य भरपूर आनंद को भुलाकर सोने की आवश्यकता क्यों? न दही चाहिए, न रबड़ी, न पत्नी, न बेटा, न बेटी, सबको भुलाकर, शरीर से उपरत होकर, इंद्रियों से उपरत होकर, अंतःकरण से उपरत होकर, प्राणों को भुलाकर, विषयजन्य आनंद को भी भुलाकर, अन्नमय, प्राणमय, मनोमय, विज्ञानमय, फलात्मक आनंदमय से भी उपराम होकर सोते हैं तो गाढ़ी नींद ने विषयानंदवाद पर पानी फेर दिया या नहीं? 24 घंटे भी दार्शनिक धरातल पर कम्युनिज्म टिक नहीं सकता। नेपाल कम से कम हिंदू राष्ट्र हो, लेकिन हिंदुत्व क्या है और हिंदुत्व का स्वरूप कैसा होना चाहिए, सबके पोषण में हिंदुत्व का उपयोग विनियोग कैसे हो, इसके लिए स्वस्थ मार्गदर्शन की आवश्यकता है। हमने एक संकेत किया। तो यहाँ पर कोई भी व्यक्ति भगवान का भजन क्यों करें? एक बार हमने नास्तिकता का परिचय दिया जानबूझ के। दिल्ली में था, बड़े भाई हमसे आयु में 20 साल बड़े थे। उन्होंने एक दिन पूछ दिया, भगवान सूर्य को जल देते हो या नहीं? मैं तो जल ही नहीं देता था, 1000 गायत्री मंत्र का जप करता था नित्य, दोनों समय स्नान और 1000 गायत्री मंत्र का जप, संध्या तर्पण भी करता था। तो झूठ तो नहीं बोल सकता था। मन में इच्छा थी कि बड़े भाई कभी डांट देते। आज भी मैं सोच रहा था, डांट खाने योग्य जीवन ही नहीं था। हमारे पूज्य गुरुदेव भी हमको तू कहकर नहीं बोलते थे, तुम कहकर। डांट नैमिषारण्य वाले भी कभी तू नहीं कहा, उन्होंने कहने का अधिकार था। ध्रुव जी आप ऐसा कर लेना, कर लो। तो डांट खाने योग्य जीवन ही नहीं था। मन में इच्छा थी बड़े भाई कभी डांट देते। डांटते कैसे? डांट खाने योग्य जीवन नहीं। तो मैंने क्या कह दिया? उन्होंने क्या पूछा, भगवान सूर्य को जल देते हो या नहीं? मैंने कहा सूर्य क्या प्यासे रह जाएंगे? मैं नहीं जल दूंगा, इतने व्यक्ति जल देते हैं।
जलाशय के जल का भी वो रश्मियों के द्वारा पान कर लेते हैं। अच्छा, दिल्ली का पानी लग गया, नास्तिक शिरोमणि कहीं के, सूर्य पर कृपा मत कर, दर्शन विज्ञान का ध्यान दे। सूर्य की कृपा से तुमको जल मिलता है, तू सूर्य को जल देगा। सूर्य की कृपा से अन्न जल हमको प्राप्त है। कृतज्ञता ज्ञापन के लिए सूर्य भगवान को जल देते हैं। तुम्हारे जल के बिना सूर्य प्यासे रह जाएंगे, ऐसी बात नहीं है। तो मैंने कहा मैं तो संध्या वंदन करता हूँ, तर्पण करता हूँ, सूर्य भगवान को जल देता हूँ और उनकी प्रसन्नता के लिए 1000 गायत्री मंत्र का जप करता हूँ। तब उन्होंने कहा फिर ऐसे नास्तिकों जैसा उत्तर क्यों दिया? मैंने कहा कि डांट खाने की इच्छा थी। एक बार बड़े भाई डांट देते तो स्मरण रहता। इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ क्या है? कृतज्ञता का ज्ञापन, ये तर्पण। तो सनातन धर्म में श्राद्ध देखिए, तर्पण देखिए। तर्पण का अर्थ कम से कम गीता प्रेस से जो नित्य कर्म पूजा प्रकाश ग्रंथ प्रकाशित है उसको ले लीजिए, एक बार पूरा पढ़ जाइए कम से कम। मेरे द्वारा प्रदत्त जल के प्रभाव से चतुर्दश भुवनात्मक ब्रह्मांड में जितने स्थावर जंगम प्राणी हैं सब प्रमुदित हों। देवता पिता ऋषि, यहाँ तक भूत प्रेत गंधर्व और अपने दुरित के प्रभाव से जो नारकी शरीर को प्राप्त कर चुके हैं, नरक में उनको भी तृप्ति प्राप्त हो। वृक्ष को भी तर्पण, वृक्ष को भी, हाँ, वृक्ष को भी जल देते हैं या नहीं? बहुत बढ़िया पद्म पुराण में लिखा है, एक ब्राह्मण आम के बाग में बैठकर देवता पिता ऋषियों के लिए तर्पण कर रहे थे। एक कम्युनिस्ट ढंग का व्यक्ति नास्तिक शिरोमणि खड़ा होकर देख रहा था। वो नहीं समझ रहा था कि इस ब्राह्मण के द्वारा दिया हुआ जो जल है उससे देवता पिता ऋषि तृप्त हो रहे हैं, लेकिन प्रत्यक्ष को ही प्रमाण मानने वाला वो व्यक्ति देख रहा था आम का पौध तो तर्पण के जल से तृप्त हो रहा है। तो एका क्रिया द्व्यर्थ करी प्रसिद्धा, भोग और मोक्ष इसी में दृष्टांत दिया गया। देवता पितर भी तृप्त हो गए, आम का वृक्ष भी तृप्त हो गया, तो तृप्त होगा फल देगा। इसका मतलब भोग और मोक्ष दोनों की सिद्धि में हमारे हर चेष्टा का उपयोग होता। एका क्रिया द्व्यर्थ करी प्रसिद्धा, बहुत बढ़िया है। एका क्रिया द्व्यर्थ करी प्रसिद्धा, चलो सखी तहाँ जाइए जहाँ कृष्ण को राज, गोरस बेचे हरि मिले एक पंथ दो काज। एका क्रिया द्व्यर्थ करी प्रसिद्धा, यही सनातन संस्कृति की विशेषता है। श्री राम जय जय राम।